जैसे ही वह आदमी चेकआउट करने वाला था उसे पता चला कि बगल वाले कमरे में एक जवान लड़की रह रही है। एक सीधी नजर में वह उसके गजब के रूप और कातिल फिगर का दीवाना हो गया। ये देखकर कि लड़की भी यहीं रुक रही है, उस आदमी ने एक और रात रुकने का फैसला किया, क्योंकि कल वह एक क्लाइंट के साथ पहाड़ों में शिकार के लिए जाने वाला था। माइक, जिसे नींद नहीं आ रही थी, होटल के बगल वाले बार में गया और 2 ड्रिंक पीने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह फ्रंट डेस्क पर आया उसने फिर से उसी खूबसूरत गोरी महिला को देखा। लड़की का सुंदर चेहरा और सेक्सी शरीर देखकर माइक तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि उनकी सिर्फ एक बार की मुलाकात थी, इसलिए माइक ने आगे बढ़कर हेलो कहा। ये जानने के बाद कि वह वहां वेटर थी, माइक बॉस से पूछने ही वाला था कि क्या लड़की का कोई पार्टनर है, लेकिन अगले ही पल लड़की ने गलती से डिनर की प्लेट गिरा दी और उसे उठाने के लिए झुकने के उसके अंदाज ने माइक के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया, लेकिन शर्म के मारे वह उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। होटल लौटने के बाद माइक अपनी बंदूक साफ करने वाला था कि अचानक दरवाजे के बाहर शोर हुआ। सावधानी बरतते हुए उसने जल्दी से अपनी कमर पर पिस्टल लगा ली और बाहर देखने निकला। पता चला कि एक शराबी बगल वाली खूबसूरत महिला को परेशान कर रहा था। माइक को हटा कटा और कमर पर पिस्टल लगा देख वह बदमाश डर गया और जल्दी में होटल से भाग गया। एक खूबसूरत गोरी महिला को अकेला देखकर कौन सा आदमी आगे बढ़कर बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन जब माइक ने कल के शिकार के बारे में सोचा तो वह वापस अपने कमरे में चला गया ताकि गहरी नींद ले सके। इस व्यवहार ने लड़की को बहुत निराश किया। अगली सुबह माइक अपना सामान पैक करके पहाड़ के नीचे वाली दुकान पर गया, लेकिन जब उसने बॉस से पूछा कि आज का ग्राहक कौन है तो वही लड़की दुकान में अंदर आई। माइक को आखिरकार समझ आया कि जिस क्लाइंट के साथ उसे शिकार पर जाना था वह यही खूबसूरत लड़की थी। दोनों ज्यादा देर नहीं बैठे और पहाड़ की ओर निकल पड़े। केट ने पहाड़ पर जाने का अपना मकसद बताया। पता चला कि उसके पिता को यहाँ शिकार करना पसंद था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद वह उनकी राख यहाँ रखना चाहती थी। अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए केट ने एक पेशेवर शिकारी को साथ लिया ताकि वह उनके लिए एक अच्छी जगह ढूंढ सके। केट की मदद करने के लिए माइक ने उसे एक जगह रुकने को कहा और खुद एक ऊंची चट्टान पर देखने चला गया, लेकिन जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। पास ही कुछ अजीब था और उसे खतरे का डर हुआ। उसने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और सावधानी से आगे बढ़ा। जब वह सामने पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ एक सैनिक मरा पड़ा था, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा बेफिक्र होने वाला था उसे नीचे एक अजीब सा बक्सा मिला। उत्सुकता में उसने उसे खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गया। बक्से में 100 मिलियन कैश करीने से रखा था। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है और सिर्फ एक मरा हुआ पायलट है, उसने जल्दी से सूटकेस अपने बैग में भरा और नीचे की ओर भागा। जैसे ही वह अपनी साथी से मिला अचानक गोलियों की बौछार होने लगी। माइक केट को लेकर गोलियों से बचने के लिए भागा। उसे समझ आ गया कि सामने वाले भी इन पैसों के लिए आए हैं। माइक एक पुराना खिलाड़ी था और उसने बिना पसीना बहाए कुछ दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन ये देखकर कि दुश्मन लगातार और सैनिक भेज रहे हैं, माइक के पास लड़ने के बजाय केट के साथ घने जंगलों में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब दुश्मनों को वे नहीं दिखे तो उन्होंने 2 मोटरसाइकिलें भेजी। वे 100 मिलियन कैश लेने पर उतारू थे। माइक ने इंजन की आवाज सुनी। बचने के लिए उसने केट को अंधेरे में मशीन गन के साथ तैनात किया और खुद बैग लेकर मोटरसाइकिलों को लालच देने निकल पड़ा। बेहतरीन तालमेल के साथ उन दोनों ने बदमाशों को ढेर कर दिया, लेकिन केट खुश हो पाती उससे पहले ही उसे एक बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया जो उनके गिरोह का था। माइक की निशानेबाजी कमाल की थी। दुश्मनों को खत्म करने के बाद वे फिर भागने लगे, लेकिन माइक ने देखा कि केट की जांघ में चोट लगी है। अगर समय पर पट्टी नहीं की गई तो खतरा हो सकता था। माइक ने उसका जख्म चेक किया और पता चला कि वह सिर्फ एक खरोंच थी। मामूली इलाज के बाद लड़की ने अपनी पैंट पहनी और वे पीछा करने वालों से बचने के लिए फिर भागने लगे। चोट की वजह से केट की रफ्तार कम हो गई थी, इसलिए माइक ने 100 मिलियन कैश को एक पेड़ के छेद में छिपाने का फैसला किया ताकि सुरक्षित होने पर वापस आकर ले जा सके। इसके बाद वे पहाड़ के नीचे सड़क पर पहुँचे। वहाँ से एक कार गुजर रही थी और ड्राइवर ने उन्हें लिफ्ट देने की बात मान ली, लेकिन जैसे ही माइक कार में बैठने वाला था उसे पता चला कि वह एक जाल था। वह बूढ़ा आदमी और बदमाश एक ही टीम के थे। जल्द ही उन दोनों को एक गोदाम में बांध दिया गया। जब उन्होंने पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया तो गुस्से में आकर बूढ़े ने माइक को लटका दिया और उसे प्रताड़ित करने की योजना बनाई, लेकिन माइक बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि वह तैयार था। बूढ़े को मारने के बाद माइक ने केट को आजाद किया, लेकिन बाकी बदमाश भी वहां पहुंच गए। माइक एक दुश्मन से लड़ने लगा जबकि केट छिप गई और मौका पाकर दुश्मन पर हमला किया। माइक थकान की वजह से कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उस नाजुक मौके पर केट ने विलेन को मार दिया और माइक की जान बचाई।
दोनों ने मिलकर सभी दुश्मनों का खात्मा किया। 3 दिन बाद दोनों उस जगह मिले जहां पैसा छिपाया था। माइक ने बक्सा खोला और पैसा बांटने ही वाला था कि केट ने अचानक बंदूक निकाली और माइक को गोली मार दी। उसकी नजर में पैसों से बढ़कर कुछ नहीं था, यहाँ तक कि वह आदमी भी नहीं जिसने उसकी जान बचाई थी। आखिर में केट पूरा पैसा लेकर चली गई। यही फिल्म खत्म होती है।